तो राधे राधे। जय पिताजी की। हरिवंश महाप्रभु के प्राकट्य उत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं। वीडियो थोड़ा मेरी नेक्स्ट डे पोस्ट होती है क्योंकि आपको पता है कि जब कुछ भी कार्य होता है विशेष तो उसमें हम पूरे मतलब कि वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उस दिन बहुत सारी चीजें जो नहीं हो पाती है, काफी चीजों को कैप्चर भी नहीं कर पाते जो गुप्त सेवाएं होती है। और फिर आज भक्तों का भी आना जाना था और हरिवंश महाप्रभु का जो पावन चरित्र था उसकी मैंने एक फुल वीडियो बनाई है चैनल पे, वो मैंने प्राकट्य उत्सव से एक दिन पहले ही अपलोड कर दी ताकि सभी भक्तों को जानकारी मिल सके। आज भक्तों का भी आना जाना था सुबह से और फिर कुछ कार्य भी थे और कुछ मेरे हेल्थ, आपको पता ही है ना, सब चीजों की जड़ एक हेल्थ मेरी, उसकी वजह से ना तो मैं कुछ नई पोशाकें बना पाती हूँ, ना ही मैं कोई साज सजावट कर पाती हूँ। जो पहले जितनी सेवा कर पाती थी उसका 100% का समझ लो अब मैं 20 से 30% कर पाती हूँ, लेकिन जब 20-30% करती हुई सोचती हूँ यही पूरे समर्पण से कर पाऊँ। सबसे पहले आप मेरे बाबू के सबके गोलू मोलू के दर्शन करो, फिर आज की ना थोड़ी सी लीला भी बताऊंगी नटखट वाली। आज ये देखो मेरी लाडो, ये सब पता सभी छुटकू मुटकू मेरे गोलू मोलू है ना, सब तो कॉटन की ड्रेस पहने हुए हैं। और जो हमारे ये देखो छुटकू मुटकू इतने पहना है कॉटन की ड्रेस, क्योंकि आपको पता है मैं अभी तो ड्रेसेस नहीं बना पा रही हूँ, तो शॉप पर जो भी ड्रेसेस आई थी ना कॉटन की, फिर मैंने सभी बाबू को ना कॉटन की ही पहना दी, क्योंकि बाबू को मैं बिना बुकर वाले ही कपड़े पहनाती हूँ सदैव। और देखो विजय लक्ष्मी और विष्णुप्रिया और ये जगन्नाथ और फ्रॉक पहनी है, वो जैसे पोशाक होती है ना तो वाली पोशाक पहनी हुई है और खुश हो रहा है, पता है वो बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं आज तो गुड्डा गुड्डा सा हो गया हूँ इसलिए। अब राधेश्वर के दर्शन कीजिए, ये मेरा राधे। अब ये मेरी लाडो वैभवी के दर्शन कीजिए, ये मेरी लाडो वैभवी। सभी भक्तों को उत्सुकता थी ना, अब सभी भक्त सोच रहे हो कि ज्वेलरी नहीं पहनाई, किसी को भी बाल नहीं लगाया, क्या बताऊं मैं। एसी होता है ना तो उसकी ठंडक में तो इंसान ना हर चीजों को कंफर्टेबल फील भी कर सकता है। पंखे और कूलर की हवा में इतनी गर्मी और भपका हो जाता है ना, सच बता रही हूँ 1% भी अंदर से दिल नहीं किया कि किसी भी बच्चे को पहनना है लगाना है, बिल्कुल भी नहीं। मुझे बस सबसे ज्यादा ये थी, पोशाक पहना दी थोड़ी बहुत देर के लिए, जैसे कि पहना दी बच्चों को, वो भी दोपहर के करीब पोशाक पहनाई है मैंने, इनको पता है वो इस वजह से, ताकि कुछ समय पहन के फिर उनको उतार के इनको कंफर्टेबल ड्रेसेस पहना दूं, क्योंकि मुझे लाद के बच्चों को, क्योंकि जब हम ही नहीं रह पा रहे हैं तो उनको कैसे परेशान कर दूं मैं। और महादेव की अगर आज की आपको लीला बताऊं तो ये देखो, सुबह पोशाक पहनी उतरवा दी, ये सुबह पहनाई थी पोशाक, पहन के ही उतार दी, वो इस वजह से क्योंकि मुझसे थोड़ा सा नाराज गुस्सा हो गया था। पता है मेरे बिना महादेव बिल्कुल भी नहीं रह पाता, ज्यादातर वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं कहीं जाती हूँ तो महादेव ही मेरे साथ रहता है, इसी वजह से। और जब से हेल्थ खराब हुई तब से बच्चों को तो गोदी ले नहीं पाती। अभी मुझे कुछ कार्य से बाहर जाना पड़ा था अभी 2 दिन पहले, तो ये भी ऐसा नहीं है कि मतलब आ गई थी मैं, कुछ समय के लिए बाहर जाना होता है कुछ चेकअप्स वगैरह के लिए, तो मैं महादेव को हॉस्पिटल तो लेके नहीं जाती हूँ, कुछ कार्य से और भी मुझे बाहर जाना पड़ा, तो महादेव को लेकर नहीं गई थी मैं, जगन्नाथ को लेकर गई थी, क्योंकि वहां पर जो बता कि मेरे ब्रदर जो थे ना वो बोले जगन्नाथ वहां पर नहीं गया तो जगन्नाथ को साथ ले चलते, तो महादेव को जो है ना घर ही छोड़ गई थी मेरे बच्चे को मैं। इतना गुस्सा था ना, इतना गुस्सा था मुझसे, यकीन नहीं मानोगे 2 दिन तक मैंने हंसी नहीं देखी चेहरे पे, 2 दिन से इतना मेरे से नाराज गुस्सा। और बेड पे नहीं सोना है बिल्कुल भी उसे, और मेरे पास ही सोना है, तो मैंने कहा कि ठीक है आज हमने अपना बिस्तर लगाएंगे, बिल्कुल अलग बेड पे नहीं सोएंगे हम, और नीचे बिस्तर लगाएंगे, मेरे पास ही सोना है, क्योंकि वो मेरे बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाता है। इसलिए मैं कहीं जाती हूँ ना मैं बहुत बेचैन हो जाती हूँ, क्योंकि ना सभी बाबू गोलू मोलू को रहने की आदत हो गई। मद्दू इतना छोटा है मेरा बेटा, मैं क्या बताऊं, वो बिल्कुल भी नहीं रहता है, रोने लगता है ज्यादातर ना। और ये सब आप सब सोचते होंगे कि नहीं कैसे, मतलब कि सुबह पोशाक पहनी पोशाक उतार दी ने, चेहरा एकदम से उतर गया, बिल्कुल ही एकदम से, बिल्कुल ही ड्रेस भी उतार दी, ड्रेस भी तिरछी कर दी एकदम ही, ड्रेस पहनाई मैंने सीधे ड्रेस भी तिरछी कर दी, ड्रेस को एकदम सिलवटे ऐसे डाल दी। मैंने कहा लग रहा है आज तो भाई वो बहुत गुस्से में है। सुबह ही फिर आज मोहिनी एकादशी पे बिल्कुल भी तैयार नहीं, पिछली बार मोहिनी एकादशी पे लाला मेरा चुन्नी डाल के लो हर तरीके से तैयार हुआ, लेकिन आज बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे गोलू मोलू को पहले हम मनाएंगे, क्योंकि मेरा सर्वस्व तो मेरे बच्चे ही हैं बिल्कुल। और भी बहुत एक और जो बड़ी लीला लाडली ने पूर्ण की है वो आपके साथ शेयर करना इसलिए मेरे लिए ज्यादा जरूरी, क्योंकि पता है आज तक मैं कभी अपनी लीलाएं ना बहुत कम ही बताती हूँ आप सबको, काफी भक्त मुझे बोलते बताने के लिए, लेकिन उस लीला से काफी भक्तों का भी कल्याण होगा। और मैं नहीं चाहती थी वो चीजें, और काफी लोगों ने मना भी किया मुझे, मेरी फैमिली ने बहुत रोका मुझे, लेकिन वो ना लाडली की जो लीला है वो लोगों के हित के लिए ही है,
इसलिए उस लीला मेरा जो है ना, मैं अपनी पूरा जितना भी वर्णन है लाडली को लेके वो आप सभी भक्तों के साथ शेयर करूंगी, ताकि और भी भक्त जो है उनका भी कल्याण हो सके। और जल्द से जल्द जो है आपके साथ में वो लीला भी शेयर होगी, क्योंकि 1-2 दिन मुझे कुछ कार्यों में बिजी रहूंगी और शाम को पिताजी के भी दर्शन करके वो शॉर्ट के माध्यम से होंगे। श्री हरिवंश सभी भक्तों को, लाडली सभी भक्तों पे खूब कृपा करे, पिताजी महाराज सभी भक्तों पे खूब कृपा करे। और आशा करती हूँ सभी भक्तों ने हरिवंश महाप्रभु का जो प्राकट्य उत्सव है काफी धूमधाम से मनाया होगा। हमसे भी जितना सामर्थ्य था नाम जाप कीर्तन से करके जो भी हम पूर्ण कर सकते थे अपने सामर्थ्य अनुसार वो पूर्ण किया है, क्योंकि हम एक ही चीज बोलते हैं लाडली को कि जो है आपके समक्ष है, कोई दिखावा नहीं, कोई छल कपट नहीं, कोई प्रपंच नहीं। सादे हैं तो आपके हैं, भोले हैं तो आपके हैं, चंट हैं तो आपके हैं, जैसे भी हैं आपके हैं। तो और जिन्होंने भी भक्तों को थोड़ा बहुत ये लग रहा होगा कि नहीं हम नहीं मना पाए इस तरीके से, तो कोई बात नहीं है, सदैव प्रभु का नाम स्मरण करते रहिए, नाम जाप करते रहिए। ये सब भी जो है ना प्रभु के लिए ही है, और सभी पर हमारी लाडली खूब कृपा करे। राधे राधे, जय पिताजी की। श्री हरिवंश।